Greetings everyone. So in this video we're gonna discuss One Word More, which is a poem by Robert Browning. तो पोम लिखने से पहले, उसके एनालिसिस लिखने से पहले आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में ज़रूर लिखना पड़ेगा और उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो ही नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, एमए इंग्लिश वालों को तो ज़रूरी ही है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है जो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दी है। ठीक है, आप जाके ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में नोट्स ले लो, वहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ इस पोम की इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि ये पोएम है किस बारे में। ठीक है, वन वर्ड मोर। तो मैंने इंट्रोडक्शन के थोड़े से नोट्स दिए हैं आपको, ये आप इंट्रोडक्शन एज इट इज़ लिख के आओगे। ठीक है, जब आप पोएम को स्टार्ट करोगे अपने एग्ज़ाम्स में भी। सो मैं रीड कर रही हूँ। वन वर्ड मोर वॉज एडेड एज एन एपिलॉग टू ब्राउनिंग्स कलेक्शन of 50 poems in the volume Men and Women published in 1855। अब इसकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या है? Men and Women। ठीक है, ये उसमें एक एपिलॉग की तरह थी। एपिलॉग का मतलब होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कोटेशंस होती है ना किसी बुक की, वो बुक है किस बारे में, तो उसे एपिलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो कह लो समरी एक तरह की, है ना, कि क्या बताने वाला है इस बुक में, उससे एपिलॉग बोलते हैं। तो ये जो पोएम है वो एपिलॉग है एक बुक की। बुक का नाम है मैन एंड विमेन। ठीक है, ये बुक है। दिस पोएम डेडिकेट्स द वॉल्यूम टू हिज वाइफ। ये जो पोएम है और वो जो सारी बुक है वो किस बारे में है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एलिजाबेथ के बारे में, जो उसने डेडिकेट की है उसको। whom he dearly loved, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग had expressed her love for her husband in sonnets from Portuguese in 1850। अब देख लो कितना प्यार है इन दोनों में। एलिजाबेथ ने भी बुक लिखी थी। ठीक है, उसमें भी उसने, बुक का नाम है सॉनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज़। एलिजाबेथ ने उस बुक में ब्राउनिंग के लिए प्यार वाली बातें बताई थी, और ब्राउनिंग ने ये मैन एंड वुमेन वाली बुक में सारा डेडिकेट किया है एलिजाबेथ को। ब्राउनिंग फाउंड हिज अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई बाय डेडिकेटिंग हिज वॉल्यूम। अब उसने रिप्लाई दी, ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि सॉनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज़ एलिजाबेथ ने लिखी थी ब्राउनिंग के लिए, और ब्राउनिंग लिख रहा है मैन एंड विमेन, ये बुक रिप्लाई दे रहा है। अब ये आपने ज़रूर एज इट इज़ पैरा लिख के आना है स्टार्टिंग में, एज इट इज़, कुछ नहीं चेंज करना। बहुत ब्यूटीफुल पैरा इंट्रोडक्शन के लिए। इसमें पहले तो आपको 5 नंबर मिलेंगे फ्री के। द पोएम इज़ द फाइनेस्ट ऑफ हिज लिरिक्स and gives a clear insight into passion that existed between Browning and Elizabeth। अब दोनों के बीच में कितना प्यार था, कितना पैशन था, वो ये साफ साफ बुक बता रही है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू द पोएम। इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। ये स्टैंजा कोई बड़ा है कोई छोटा है, इरेगुलर सा पैटर्न है, तो मैंने इसी कारण इस पूरी वीडियोस के 3 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, 7 बिकॉज दे आर 20 स्टैंजास, तो मैंने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। 7 पार्ट्स इस वीडियो में, 7 स्टैंजास इसमें, नेक्स्ट में फिर 7, फिर 7, और लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर स्टैंजा के आपको एनोटेशंस मतलब मीनिंग्स, और हर स्टैंजा के आपको यहाँ पे समरी भी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। There they are my 50 men and women, naming me the 50 poems finished. Take them, love, the book and me together. Where the heart lies, let the brain lie also। देखो, अब उसने 50 men and women स्टार्टिंग वाली लाइन में बोले। 50 men and women कौन है? जो उसने 50 पोएम्स लिखी है इस बुक की। बुक का नाम है men and women, तो 50 पोएम्स लिखी हैं, तो 50 करेक्टर्स के बारे में लिखी हैं, इस कारण इसको बोल रहा है वो 50 men and women। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने 50 पोइमें ख़त्म कर दी हैं। अब उससे तुम एलिजाबेथ को बोल रहा है, मतलब अपनी वाइफ को बोल रहा है कि तुम उसे एक्सेप्ट करो मेरे काम को। ठीक है, कह रहा है कि वे द हार्ट लाइज, मेरा दिल भी तुम्हारे पास है, और जो मैंने दिमाग से दिल से सब लिखा है वो भी तुम एक्सेप्ट करो, ये बुक एक्सेप्ट करो। ठीक है, बुक का ये एपिलॉग है, तो ये बुक एक्सेप्ट करो। अब आप नीचे समरी भी पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है, ये जो मैंने दी है समरी भी। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टैंजा। रैफल मेड अ सेंचुरी ऑफ सॉनेट्स। रैफल एक इटालियन पेंटर था। ठीक है, तो ब्राउनिंग कह रहा है उसने बहुत सारी, मतलब 100s ऑफ सॉनेट्स लिखी।
बट एक्चुअली में, अब एनोटेशंस में रीड करो, एक्चुअली में उसने इतनी लिखी नहीं थी, सिर्फ 4 सोनेट्स लिखी थी, ठीक है। सोनेट्स का मतलब होता है पोम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। डेंटेड विद द सिल्वर पॉइंटेड पेंसिल, उसने किससे लिखी थी वो पोम्स, जिसकी टिप सिल्वर की थी, ठीक है। एल्स ही ओनली यूज टू ड्रॉ मेडोनास, उसने सिर्फ यही पोम्स लिखी थी, बाकी वो क्या करता था, मेडोना को ड्रॉ करता था। मेडोना कौन थी, वर्जिन मैरी, वर्जिन मैरी थी मदर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो रैफल बहुत ज़्यादा फेमस था मेडोना को पेंट करने के लिए, और दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा अच्छी पेंटिंग मानी जाती थी। दीज द वर्ल्ड माइट व्यू, पर ये जो पेंटिंग थी मेडोना की, वो वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड बहुत अप्रिशिएट करता था, बहुत एडमायर करता था। बट वन द वॉल्यूम, हु दैट वन हु आस्क, योर हार्ट इंस्ट्रक्ट्स यू, कहता सिर्फ वो जो सोनेट्स है ना, वो सोनेट किसके लिए थी, रैफल की बिलवड के लिए। उसने सिर्फ लिखना जो था वो अपनी बिलवड के लिए लिखा, बाकी जो ड्रॉ किया वो दुनियादारी के लिए। डिड शी लिव एंड लव इट ऑल हर लाइफ टाइम, और उसकी जो बिलवड थी रैफल की, उसने सारी ज़िंदगी उन पोम्स को अपने दिल से लगा के रखा होगा और बहुत चाहा होगा उन पोएम्स को। डिड शी ड्रॉप हिज लेडी ऑफ द सोनेट्स डाई एंड लेट इट ड्रॉप बिसाइड हर पिलो, और जब वो डेथ बेड पे होगी, जब वो मर रही होगी, तो एंड मोमेंट पे भी उसके हाथ पे, उसके हाथ से क्या गिरेगा पिल्लो पे, सोनेट्स गिरेगी, क्योंकि वो एंड मोमेंट तक उनको अपने पास रखेगी, उनको अपने गले से लगा के रखेगी, क्योंकि रैफल ने सिर्फ उसके लिए ही ये लिखा था। वेयर इट ले इन प्लेस ऑफ रैफल्स ग्लोरी, रैफल्स चीक सो ड्यूटियस एंड सो लविंग। अब वो कह रहा है कि जो वो पोम्स थी वो किसके लिए थी, रैफल की बिलवड के लिए। रैफल की बिलवड रैफल को यही चाहती थी कि वो पोएट जो उसके लिए ही रहे पर्सनल, बट पेंटर वो सारी दुनिया के लिए रहे, ठीक है। जब वो सोनेट्स रैफल की बिलवड पे गिरती थी तो ऐसा लगता था रैफल का चीक उसके बिलवड के चीक के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। चीक, द वर्ल्ड वॉज वॉन्ट टू हेल अ पेंटर्स, जो पूरी दुनिया था वो रैफल को किस नाम से बुलाती थी, रैफल द पेंटर, रैफल द पेंटर, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन पेंटर था। बट जो रैफल की बिलवड थी वो क्या चाहती थी उसे, वो क्या चाहती थी, पोएट। रैफल्स चीक हर लव हैड टर्न्ड अ पोएट, ठीक है। वो रैफल जो था वो पोएट किस लिए बना, उसकी बिलवड के लिए। पोएट वो उसकी बिलवड के लिए था और पेंटर वो सारी दुनिया के लिए था, ठीक है जी। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा। सो ये समरी है सेकेंड स्टैंजा की। नाउ थर्ड स्टैंजा। यू एंड आई वुड रेदर रीड दैट वॉल्यूम टेकन टू हिज बीटिंग बॉजम बाय इट। ब्राउनिंग कह रहे हैं कि उसे और उसकी वाइफ को उसकी रैफल की सोनेट्स पढ़नी चाहिए रेदर देन उसकी पेंटिंग्स देखने से। लीन एंड लिस्ट द बॉजम बीट्स ऑफ रैफल वुड वी नॉट, क्योंकि रैफल की जो सोनेट्स हैं वो उसके दिल के करीब हैं और ब्राउनिंग और उसकी वाइफ को वो उस दोनों के करीब लाएंगी, ना कि पेंटिंग्स। देन वंडर एट मेडोनास, मेडोना को मतलब उसकी पेंटिंग्स को देखने से ज़्यादा हमें उसकी पोम्स पढ़नी चाहिए जो उसने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। हर सेंसेस्टो नेम्स एंड हर फ्लोंगो, जो पेंटिंग्स कहाँ पड़ी हैं, सिटी में। कौन सी सिटी, फ्लोंगनो सिटी का नाम है। सेंसेस्टो भी मेडोना का जो आर्ट गैलरी है, जो आर्ट गैलरी का नाम है वो है सेंसेस्टो, और फ्लोंगना एक सिटी का नाम है। हर दैट विजिट्स फ्लोरेंस इन द विजन, her that's left with lilies in the lower, seen by us and all the world in circle। म्यूजियम्स के नाम है जहाँ पे, वो आर्ट गैलरीज के नाम है जहाँ पे उसकी पेंटिंग्स पड़ी हैं। लोअर जो है वो गार्डन का नाम है, गार्डन ऑफ लोअर, हैंस इट्स फ्रेंच नेम। सारा नोटेशंस में दिया हुआ है, ठीक है। इन अ सर्कल मतलब ऑल ओवर यूरोप में हर जगह आर्ट गैलरीज में उनकी जो पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं, वर्जिन मैरी की, ठीक है, जो क्राइस्ट की मदर थी, उन सब की पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं वो बताया है,
ठीक है, ये आप रीड कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राउनिंग जो बोल रहा है कि हमें उसकी पोम्स को रीड करना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग और उसकी वाइफ एलिजाबेथ को, ना कि उसके पेंटिंग्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, यू एंड आई विल नेवर रीड दैट वॉल्यूम। ब्राउनिंग कह रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों अब वो जो रैफल की लिखी सोनेट्स हैं, उसने रैफल ने जो अपनी वाइफ को लिखी थी, वो कभी भी हम रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? Guido Reni, like his own eyes apple, guarded long the treasure book and loved it. एक गुइडो रेनी नाम का इटालियन पेंटर थे। उन्होंने क्या किया उस बुक के साथ, उन्होंने इसको एक अपना ट्रेजर माना, ठीक है, बहुत प्रेशियस चीज़ मानी और अपने पास छुपा के रख ली, ठीक है। मतलब एप्पल ऑफ हिज आई का मतलब है कि वो चीज़ जो बहुत ग्रेट वैल्यू की हो, ठीक है, उसको छुपा के रख लिया कि कोई और ना ले सके और ना पढ़ सके। ग्विडो रेने डाइंग ऑल ब्लोगोना क्राइड। अब जब ग्विडो रेने जो थे वो मर गए तो सारे ब्लोगोना, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, उन लोगों को ब्लोगोना बोला, उस शहर के लोगों को ब्लोगोना बोला। अब वो खुश हो गए कि चलो ये मर गया, अब वो जो रैफल ने अपनी वाइफ को लिखी थी, अपनी बिलेविड को जो सोनेट्स लिखी थी, अब वो हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसने छुपा के रखी थी पहले, अब वो मर गया तो अब हम रीड कर सकते हैं। एंड द वर्ल्ड क्राइड टू आर्स द ट्रेजर, ठीक है, तो अब वो रीड कर सकते थे। बट क्या हुआ? सडनली एज रेयर थिंग्स विल इट वैनिश्ड। जैसे ही जो कीमती चीज़ें होती हैं वो खुद ही गायब हो जाती हैं, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं जो खुद ही गायब हो जाती हैं, ऐसे ही वो भी गायब हो गई। इस कारण अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग और उसकी वाइफ। किसकी पोएम्स? रैफल ने जो अपनी बिलवड को लिखी थी वो सोनेट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ स्टेंजा थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको दो में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं आपको बता दूंगी, दो में ही इसके एनोटेशंस या मीनिंग्स डिवाइड हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा खतरनाक सा पैरा है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। डांटे वंस प्रिपेयर्ड टू पेंट एन एंजल। जो डांटे है वो बहुत ही बड़ा पोएट है, ठीक है। उसने एक बुक लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। वो कहता है जो डांटे था उसने पेंट करना सोचा एंजल को, ठीक है। होम टू प्लीज़, किसको प्लीज़ करने के लिए, किसको खुश करने के लिए? यू विस्पर बेट्रिस, बेट्रिस की बिलेविड। डांटे ने एंजल पेंट करनी थी बेट्रिस को इम्प्रेस करने के लिए। वाइल ही म्यूज्ड एंड ट्रेस्ड इट एंड रीट्रेस्ड इट, ठीक है। वो क्या कर रहा था? बार बार उस स्कल्पचर को बार बार ट्रेस कर रहा था एक पेन से, बार बार रीट्रेस मतलब बार बार वो ड्रॉ कर रहा था। परी एडवेंचर, अब ये इन्वर्टेड ये ब्रैकेट्स में है, मतलब ये थोड़ी सी उसके बारे में बता रहा है। ब्राउनिंग डांटे के और पीछे जा रहा है, ठीक है। परी एडवेंचर विद द पेन कोरोडेड स्टिल बाय ड्रॉप्स ऑफ दैट हॉट इंक ही डिप्ड फॉर। अब ध्यान से समझना, वो कहते जो पेन से वो एंजल ड्रॉ कर रहा है, वो पेन से ही उसने क्या लिखा था? प्री एडवेंचर, मतलब अपने पास्ट में कुछ लिखा था। मैंने अभी बताया बुक का नाम क्या है, द डिवाइन कॉमेडी। नीचे देखो मीनिंग्स में भी लिखा है, ठीक है। अब वो डिवाइन कॉमेडी के भी 3 सेक्शंस थे, नीचे हम पढ़ रहे इन्फेर्नो, पुरगैट्रियो और पैरादिसो, ठीक है। तो इनके भी 3 पार्ट्स थे। अब वो पार्ट्स में है क्या, मैं आपको बताती हूँ। इसने हेल के बारे में लिखा था, ठीक है। इसमें उसने वो ही पेन से, जो उस पेन से वो अब एंजल ड्रॉ कर रहा है, इसी पेन से उसने हेल के बारे में लिखा था इन्फर्नो में, मतलब अपनी द डिवाइन कॉमेडी बुक में उसका एक सेक्शन इन्फर्नो में उसमें लिखा था। इसलिए वो बार बार हॉट इंक में गया होगा पेन, और बार बार जो उसकी निब है वो ऑब्वियसली ख़राब हो चुकी है। वो ये बताना चाह रहा है पेन की निब ख़राब हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसने बार बार लिखा था। वो एक और सीन बताता है इन्फर्नो में से, हेल के बारे में तो लिखा ही, एक और उसने सीन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बताया है कि सीन क्या था। सीन बता रही हूँ अब मैं। सीन में ये लिखा था दांते ने इन्फर्नो में कि उसने अपने हाथों से एक पनिशर को, एक सिनर को, मतलब जिसने सिन किया है, कोई क्राइम किया है, गलत काम किया, उसे अब उसके बालों से पकड़ा हुआ है दांते ने, ठीक है। अपने लेफ़्ट हैंड से सिनर को उसके बालों से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके फोर हेड पे ना वो उसी पेन से
लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सिन, वर्ड सिन लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वो वर्ड जो है वो उसके खून से लिखा जा रहा है। जैसे ही लक्कड़ में या हम कुछ लिखते हैं, पेड़ में कुछ लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे ही उसके माथे पर वो जो दांते है, सिनर के माथे पर वो लिख रहा है उसी पेन से जिस पेन से वो एंजल बना रहा है। इसीलिए उसकी निब जो है वो ख़राब हो चुकी है, वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। अब जो वो सिनर है उसके माथे पे लिखा गया, सिनर लिख दिया। अब उसको फ्लोरेंस लूज्ड हिम लाफिंग टू सी द राइटिंग रैंकल लेट द रेंच गो फेस्टरिंग थ्रू फ्लोरेंस। अब वो उसको छोड़ दिया है, सिनर को बालों से पकड़ा था उसे छोड़ दिया, कहाँ पे, फ्लोरेंस की स्ट्रीट्स पे कि जाओ घूमो। और हम क्या कर रहे हैं, लोग उस पर हंस रहे हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा सेंसिटिव सा था। सो अब हम फिफ्थ स्टेंजा के ही सेकंड पार्ट को रीड करेंगे। डांटे हु लव्ड वेल बिकॉज ही हेटेड, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्यार तो करता था बट वो नफ़रत करता था, किससे नफ़रत करता था, विकेडनेस से, कि जो लोग चालाक करते हैं, ठीक है, जो लोग चालाकियाँ करते हैं, चालाकी करोगे तो लव रुकेगा, तो वो इसलिए हेट करता था। डांटे स्टैंडिंग एंड स्टडिंग हिज एंजल, डांटे अब खड़ा है और वो जो स्कल्पचर बना रहा है अपनी बेट्रेस के लिए, अपने बिलवड के लिए, उसे स्टडी कर रहा है। इस देयर ब्रोक द फोक ऑफ हिज इन्फर्नो, वो ना बना रहा था, स्टडी कर रहा था, तो कुछ लोगों ने आके उसे बुला लिया। अब जो लोगों ने आके बुलाया तो डांटे सोचने लगा कि जैसे मैंने इन्फर्नो में लिखा था कि कुछ लोग हेल से गुजरते हैं, उनको वो रिलेट कर देता है जिन लोगों ने आके उसे डिस्टर्ब किया जब वो ये स्कल्पचर बना रहा था। सेज ही सर्टेन पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस, कुछ वो इम्पॉर्टेंट लोग थे इसलिए डांटे को उनकी बात सुननी पड़ी, पर उसने अपने दिमाग में उनको रिलेट किससे किया, इन्फर्नो के लोगों से, जो टॉर्मेंट, जो अंडरगो हेल में कर रहे थे उसकी बुक में, ठीक है। सच ही गेव इज डेली ड्रेडफुल लाइन टू entered and would seize forsooth the poet, says the poet, then I stopped my painting। अब उसको क्या, जब डिस्टर्ब हो ही गया वो, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे तो उसको सुनना पड़ा कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर उसने अपनी जो पेंटिंग थी वो रोक दी। जब उसने पेंटिंग रोकी तो वो हमेशा के लिए वहीं रुक के रह गई, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड विच ही वॉज मेकिंग फॉर बेट्रेस हिज बिलवड। सो ब्राउनिंग कहना क्या चाह रहे हैं इससे, हाँ हमें तो ये समझना है, ब्राउनिंग में भी कहना चाह रहे हैं कि वो लोग सिनर होते हैं जो किसी को काम करते वक्त रोकते हैं, या फिर जो डांटे अपनी लवर के लिए बना रहा था उन लोगों ने उसे रोका, तो मे बी वो जो इंटरप्ट करते हैं काम के अंदर वो सिनर होते हैं, ठीक है, उससे पेंटिंग पूरी नहीं होने दी। मे बी ब्राउनिंग ये कहना चाह रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज़ द समरी, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा था। सो नाउ द सिक्स स्टेंजा की ये 3 ही लाइनें और नीचे ये 4 लाइनें 7 स्टेंजा की है। 6 स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं। यू एंड आई वुड रेदर सी दैट एंजल, ब्राउनिंग कह रहा है मुझे और तुम्हें, मतलब उसको, रॉबर्ट ब्राउनिंग और उसकी वाइफ को एंजल को देखना चाहिए। पेंटेड बाय टेंडरनेस ऑफ डांटे, जो डांटे ने बहुत अपने दिल से, टेंडरनेस मतलब बहुत मासूमियत से बनाई है, उसके बिलवड बेट्रेस के लिए बनाई है। वुड वी नॉट देन रीड अ फ्रेश इन्फर्नो, नहीं यही हमें देखना चाहिए, ना कि हमें इन्फर्नो पढ़नी चाहिए जो उसने जर्नल पब्लिक के लिए बनाई है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हेल से गुजरी हुई है, मतलब बहुत नेगेटिव है एक लवर्स के लिए, तो हमें एंजल की तरफ ध्यान देना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेंजा, यू एंड आई विल नेवर सी दैट पिक्चर वाइल ही म्यूज्ड ऑन लव एंड बेट्रेस। वो कह रहा है कि हाँ ऑब्वियसली अब एंजल तो वो हम नहीं देख सकते क्योंकि लोग आ गए थे, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो कंप्लीट तो पेंटिंग कर ही नहीं पाया। While he softened over his outlined angel, if they broke those people of importance, उसने दोबारा कोशिश की कि दोबारा वो पेंटिंग बनाए, तो फिर कुछ लोग आ गए जो इम्पोर्टेंट थे और डांटे को वो पेंटिंग छोड़ के उन लोगों को ट्रीट करना पड़ा, तो फिर वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। तो बेट्रेस को लॉस हुआ क्योंकि उसको वो पेंटिंग नहीं दे सका वो।
मैं समरी से लास्ट 3 लाइन्स रीड कर रही हूँ. अलॉन्ग विद बेट्रिस ऑल लवर्स लाइक ब्राउनिंग एंड हिज वाइफ वुड फील सॉरी फॉर डांटे कुड नॉट कंप्लीट हिज पिक्चर विच वुड हैव बीन एन इम्प्रेशन ऑफ प्योर लव. वो बहुत पिटी फील कर रहे हैं डांटे पे कि हाँ तू वो जो पेंटिंग थी वो बेट्रिस को नहीं दे पाया जो तुम्हें देनी चाहिए थी, वो कुछ लोगों की वजह से. तो ब्राउनिंग उन्हें सिनर्स बोल रहा है. ठीक है. सो विद दिस वी एंड द वीडियो. और वीडियो लास्ट वीडियो जो 3rd पार्ट होगा उस पर आपको सारे नोट्स, पूरी ये पोम के क्वेश्चन, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉपर आंसर, स्टाइल और थीम सब कुछ मिलेगा रेडीमेड. ठीक है, प्रॉपर मिलेगा, बुक से सब आंसर्स मिलेंगे आपको. डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. क्योंकि अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर दो, मैं आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ओके, बाय.